बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रायोगिक हेतु विस्तृत विवरण। प्रयोग का नाम नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। उद्देश्य एम, इस प्रयोग का उद्देश्य बैक्टीरिया कोशिकाओं में बाहरी डीएनए अथवा प्लाज्मिड डीएनए को प्रवेश कराना है। इस प्रक्रिया के द्वारा बैक्टीरिया को नई आनुवंशिक विशेषताएं, जेनेटिक कैरेक्टर्स प्रदान की जाती हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या किसी विशेष प्रोटीन का उत्पादन। परिचय, इंट्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया अपने आसपास उपस्थित फ्री डीएनए को ग्रहण कर लेते हैं। सामान्यतः प्लाज्मिड डीएनए का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड एक छोटा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग पाया जाता है और स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट कर सकता है। जब प्लाज्मिड किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रवेश करता है, तब वो बैक्टीरिया को नई विशेषताएं प्रदान करता है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तथा मोलेकुलर क्लोनिंग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, इंसुलिन हार्मोन उत्पादन के लिए मानव इंसुलिन जीन को प्लाज्मिड में इंसर्ट करके बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसके बाद बैक्टीरिया इंसुलिन का उत्पादन करने लगते हैं। सिद्धांत, प्रिंसिपल बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, इस सिद्धांत पर आधारित है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन बाहरी डीएनए को ग्रहण कर सकती है। सामान्यतः बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डीएनए के लिए इम्पर्मिएबल होती है, इसलिए बैक्टीरिया को पहले कॉम्पिटेंट सेल्स में परिवर्तित किया जाता है। कॉम्पिटेंसी प्राप्त करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl_2 ट्रीटमेंट तथा हीट शॉक टेक्निक का उपयोग किया जाता है। हीट शॉक के दौरान टेम्परेचर में अचानक परिवर्तन होने से बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में पोर्स, छिद्र बनते हैं, जिनसे प्लाज्मिड डीएनए कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। यदि प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उपस्थित हो, तो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया एंटीबायोटिक युक्त मीडियम पर जीवित रहते हैं, जबकि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। आवश्यक सामग्री, रिक्वायरमेंट्स: उपकरण, apparatus, टेस्ट ट्यूब्स, micropipette, pipette tips, ice box, water bath, incubator, petri plates, spreaders. रसायन एवं माध्यम, chemicals and media, competent bacterial cells, plasmid DNA, calcium chloride solution, nutrient broth, LB agar medium, antibiotic containing agar plates. प्रक्रिया, procedure. 1. कॉम्पिटेंट सेल्स की तैयारी। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल्स को कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ट्रीट किया जाता है। इससे बैक्टीरियल मेम्ब्रेन कमजोर हो जाती है और डीएनए अपटेक के लिए तैयार हो जाती है। 2. प्लाज्मिड डीएनए मिलाना। कॉम्पिटेंट सेल्स में प्लाज्मिड डीएनए को सावधानी पूर्वक मिलाया जाता है। ये मिक्सचर आइस पर रखा जाता है ताकि डीएनए सेल सरफेस से अटैच हो सके। 3. हीट शॉक देना। अब ट्यूब्स को 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लगभग 45-60 सेकंड्स तक रखा जाता है। इसे हीट शॉक कहते हैं। इस स्टेप के कारण बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में टेम्पररी पोर्स बनते हैं, जिनसे प्लाज्मिड डीएनए सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। 4. रिकवरी स्टेप। हीट शॉक के बाद ट्यूब्स को तुरंत आइस पर रखा जाता है। इसके बाद न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मिलाकर सेल्स को इंक्यूबेटर में रखा जाता है ताकि बैक्टीरिया रिकवर हो सकें और प्लाज्मिड जीन्स को एक्सप्रेस कर सकें। 5. प्लेटिंग। रिकवर्ड कल्चर को एंटीबायोटिक युक्त अगर प्लेट्स पर स्प्रेड किया जाता है। 6. इंक्यूबेशन। पेट्री प्लेट्स को 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे तक इंक्यूबेट किया जाता है। अवलोकन ऑब्जर्वेशन। इंक्यूबेशन के बाद अगर प्लेट्स पर बैक्टीरियल कॉलोनीज दिखाई देती हैं, एंटीबायोटिक प्लेट पर केवल ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया ही वृद्धि करते हैं। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के कारण नष्ट हो जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि प्लाज्मिड डीएनए सफलतापूर्वक बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रवेश कर चुका है। परिणाम, रिजल्ट: इस प्रयोग में बैक्टीरियल सेल्स ने प्लाज्मिड डीएनए को सफलतापूर्वक ग्रहण किया। इसलिए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उपयोग, एप्लीकेशंस: रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इंसुलिन और वैक्सीन निर्माण में,
जीन क्लोनिंग और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अध्ययन में। लाभ एडवांटेजेस: जेनेटिक इंजीनियरिंग में अत्यंत उपयोगी, सरल एवं कम खर्चीली तकनीक, लार्ज स्केल प्रोटीन प्रोडक्शन संभव। सीमाएं लिमिटेशंस: सभी बैक्टीरिया आसानी से ट्रांसफॉर्म नहीं होते, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी कम हो सकती है, कंटामिनेशन का खतरा रहता है। सावधानियां प्रिकॉशंस: सभी उपकरण स्टेराइल होने चाहिए, डीएनए कंटामिनेशन से बचना चाहिए, हीट शॉक का समय और तापमान 42 डिग्री सेल्सियस सही होना चाहिए, प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशंस बनाए रखें। निष्कर्ष कंक्लूजन: बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके द्वारा बैक्टीरिया में नई जेनेटिक प्रॉपर्टीज डाली जा सकती हैं। ये तकनीक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन, जीन क्लोनिंग तथा आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में अत्यंत उपयोगी है।